हम जैसे ही सोच लेते हैं कि आज से या कल से घर की साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करेंगे, तो दिमाग में बस ये चलता रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले ना अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि स्टीम लगते रहता है यहाँ पे। बहुत सारी गंदगी ना यहाँ पे वॉल्स पे और आपके टाइल्स पे या आपके कैबिनेट्स में जम जाती है। तो मैंने स्टार्ट किया है अपने सिंक एरिया से, क्योंकि यहाँ पे रहता है मेरा डस्टबिन, और यहाँ पे सिंक के पास हम लोग काफ़ी सारी वॉशिंग करते हैं, पानी के छींटे उड़ते हैं, कभी कभी खाने के छींटे भी उड़ जाते हैं और ये सब हमारे वॉल्स पे जाके जम जाते हैं। वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में ही नहीं, आप साल भर थोड़ी थोड़ी जगह अगर क्लीन करते रहेंगे तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ फेस्टिवल का वेट करते हैं, लेकिन फिर जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तब उनके ऊपर बहुत सारा जो क्लीनिंग का बर्डन है वो आ जाता है, क्योंकि फिर सारे ही एरिया को आपको काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ता है। इसलिए आप साल भर एक एक एरिया क्लीन करते रहिए। हर महीने या हर वीक आप एक छोटा छोटा सा एरिया ले लीजिए अपने घर का और उसको आप स्क्रब करके क्लीन करते रहेंगे, तो देखिए आपको किसी भी फेस्टिवल में ना इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने फेस्टिवल को बिना थके, बिना टायर्ड हुए एंजॉय कर पाएंगे। तो अब अगर आप कोई क्लीनिंग निकाले हैं तो उस क्लीनिंग को कंफर्टेबली कैसे करना है ये भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगाना है। एफ़र्टलेसली आप अपने घर की साफ़ सफाई को कर सकते हैं। मैंने यहाँ आराम से एक स्टूल लगा लिया है और उसके ऊपर बैठ के मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े अगर आप झुक झुक के साफ़ करेंगे तो फिर आपको बाद में बॉडी पेन भी हो सकता है। इसलिए घर की साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन उसको कितना कंफर्टेबली हम लोग कर सकते हैं उस बात का भी ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा हल्का सा मैंने सोप लेके पूरे वॉल को स्क्रब कर दिया है। मेरी वॉल पे जो पेंट लगा है उसे काफ़ी बार स्क्रब कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो जब आप पेंटिंग करते हैं ना अपने घर की, तो बहुत ही अच्छा सा पेंट यूज़ कीजिए जिसको आप ऐसे ही गीले कपड़े से या फिर सोप से स्क्रब करके क्लीन कर सकें और वो ख़राब ना हो। बिल्कुल वॉल जो है ना नई जैसी हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी पेंटिंग किया हो। तो ये पेंट काफ़ी अच्छे हैं और इसको मैं स्क्रब कर लेती हूँ और इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ भी कर लेती हूँ, तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और वॉल एकदम न्यू जैसी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने सोपी वाटर से स्क्रब कर लिया है। जो बर्तन धोने वाला स्क्रब रहता है वो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, उसको ही मैं यूज़ करके स्क्रब कर रही हूँ और सारी गंदगी ना ईजिली फिर निकल जाती है। और फिर उसके बाद एक साफ़ गीले कपड़े से आप इसे वाइप कर लीजिए, पूरा सोप निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से आपका जो वॉल है ना, जितने भी छींटे पड़े होंगे, कुछ जितनी भी गंदगी होगी ना, वो ईजिली क्लीन हो जाएगी। सभी काले दाग धब्बे और जितने भी छींटे पड़े हुए थे ऑयल के या फिर साबुन के, वो सब कुछ निकल गए हैं और ऊपर से भी ना मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो एक छोटा छोटा एरिया आप निकालिए। अगर आप पूरे घर की वॉल एक साथ करने बैठेंगे ना, तो आपका ये वाला काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ में जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और जब भी आप स्विच बोर्ड क्लीन करते हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा स्विच ऑफ करके कीजिए। अभी मैंने ये ऑन रखा है क्योंकि मैंने लाइट यहाँ पे रिंग लाइट लगा के रखी है। अगर मैं बंद कर दूंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी जब मैं बीच में इसको क्लीन करूंगी तब मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है। तो सेफ्टी के साथ ही आप अपना जो साफ़ सफाई का काम है वो कीजिए। बिल्कुल भी जैसे इस एरिया में रिस्की है और बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो जब आप ऐसे स्विच बोर्ड्स वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के क्लीन कीजिए और यहाँ पर आप बंद करके रखिए लाइट के जो स्विच रहते हैं। और इनको भी ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि किचन में जब भी हम कुकिंग करते हैं तो स्टीम पूरे किचन में फैलती है, स्प्रेड होती है और उसके ऊपर ही जाके सारे डस्ट जम जाते हैं। इसलिए हमारा जो किचन है ना, उसके स्विच बोर्ड्स और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गंदगी इसमें जम जाती है और फिर इनको क्लीन करने में काफ़ी एफ़र्ट लगते हैं। इसलिए आप अगर बीच बीच में इसे साफ़ करते रहेंगे तो ये थोड़े से जैसे गंदे होते हैं ना, उस टाइम पर आप इसको क्लीन कर लीजिए, तो फिर ना आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मेरा जो सिंक का एरिया है और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं, इनको मैं हर समय बीच बीच में हटा के इनको क्लीन करती रहती हूँ। इसलिए आज मैं इसे क्लीन नहीं कर रही हूँ। आज मैंने सिर्फ अपने किचन के वॉल की तरफ कंसंट्रेट किया है और इसको ही मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी आज, क्योंकि एक साथ मैं सारी क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। थोड़े थोड़े एरियाज़ ही मैं क्लीन करती हूँ, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है सभी चीज़ें एक साथ क्लीन करना। तो आप ना छोटे छोटे एरियाज़ ही क्लीन कीजिए, जितना आपसे जमता है उतना ही आप साफ़ सफाई स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि अगर आप छोटे एरियाज़ करेंगे तो आप उसे फिनिश भी कर पाएंगे। बहुत सारी साफ़ सफाई, बहुत सारे वॉल्स आप एक साथ स्क्रब करने बैठ जाएंगे तो आप उसे फिनिश नहीं कर पाएंगे और बीच में ही आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे एरियाज़ लीजिए, छोटे छोटे पोर्शन लीजिए वॉल्स के, और फिर आप आराम से इस सब क्लीनिंग को ना इजीली निपटा पाएंगे। वॉल को क्लीन करते समय नीचे भी थोड़ा बहुत पानी गिर गया था, तो यहाँ पर भी मॉप करना ज़रूरी है। और जो हमारे टाइल्स की जो स्कर्टिंग्स होती है ना, वहाँ पर भी मैंने स्क्रब कर दिया था, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे बहुत गंदगी जमा हो गई है, तो इसको कैसे क्लीन करना है, क्योंकि ना विंडो पैनल्स क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे विंडो पैनल्स हो या जो हमारे बालकनी के डोर्स रहते हैं उसके पैनल्स हो, इनको क्लीन करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। और इसको ईजी तरीके से कैसे मैं क्लीन करती हूँ बिना किसी वैक्यूम क्लीनर के यूज़ किए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल जो हमारे पेंटिंग का ब्रश होता है ना, जो बच्चे पेंट करते हैं, वो वाला ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है ये। और इससे सबसे पहले तो आपको ना पूरा जो डस्ट है वो एक साइड जमा कर लेना है ब्रश की हेल्प से। फिर आप कोई भी पुराना पेपर ले लीजिए, किसी भी नोटबुक से या न्यूज़पेपर ले लीजिए, और इसी ब्रश से इसको अच्छे से आप पैनल के अंदर इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी डस्ट है आप इस पेपर में कलेक्ट कर सकें। तो ये ब्रश के ही हेल्प से जहाँ आपने जितना पूरा जो डस्ट है पैनल का हमने इसको जमा किया था एंड में, वो पूरा का पूरा डस्ट मैं इस पेपर में ले रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार वैक्यूम क्लीनर इतने छोटे छोटे पैनल्स से क्लीन नहीं कर पाते हैं, और जो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। क्लीनिंग का काम अगर बहुत इजी तरीके से हो जाए तो इसको कोई भी चीज़ को ना करने में फिर हमें बर्डन नहीं लगता है, और फटाफट से हम लोग उस काम को कर लेते हैं कि हमें पता है कि बहुत आसान तरीके से ये क्लीन हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए कितनी सारी मिट्टी यहाँ से निकली है, इसमें सीमेंट है, मिट्टी है, डस्ट है, सब मिला के यहाँ पे बहुत ही गंदा हो गया था। तो जब ये वाली आप क्लीनिंग कर लेंगे, पूरा जो इसमें डस्ट है या मिट्टी है वो निकल जाएगा, फिर आप एक कपड़ा लीजिए और सेम ब्रश लीजिए और उसकी हेल्प से आप ऐसे क्लीन कर लीजिए। पूरे अच्छे से जो पैनल्स है ना वो क्लीन हो जाएंगे। और आपको मैं ये डिफरेंस दिखाती हूँ। ये छोटे आपको जो एक दो दाग दिख रहे हैं ना, ये पेंट के दाग हैं, ये बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, गंदगी पूरी निकल गई है। तो ये अच्छे से साफ़ हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है। आप डिफरेंस देखिए, जो दूसरे पैनल्स हैं वो कितने गंदे हैं, और ये मैंने सिर्फ पेंट ब्रश और पेपर की हेल्प से क्लीन किया है। बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो अगर आपको ऐसे छोटे पैनल्स क्लीन करने के लिए प्रॉब्लम होती है तो आप पेंट ब्रश और पेपर से एक बार ज़रूर क्लीन करके देखिए। अपने घर को साफ़ रखने के साथ साथ अपनी पर्सनल चीज़ों को भी हमें क्लीन करने की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे कोम या फिर जो हमारे मेकअप के ब्रशेस होते हैं। मेरे पास तो मेकअप ब्रशेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पाउडर लगाने के लिए जो पफ वगैरह है वो भी यूज़ करती हूँ, तो उसको भी क्लीन करना मैं दिखाऊँगी, लेकिन आज के वीडियो में नहीं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको कोम क्लीन मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है नॉर्मल पानी, क्योंकि प्लास्टिक की कोम है ना, तो इसलिए गर्म पानी नहीं लिया है, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। और इसमें मैंने विम लिक्विड डाला है। विम लिक्विड से ना बहुत ही अच्छे से और जल्दी से ये क्लीनिंग हो जाती है। तो आप ना ऐसे पानी में इनको सोक करके रख दीजिए। जो सोपी वाटर है, आप चाहे तो इसमें डिटर्जेंट भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने विम और डिटर्जेंट दोनों से इसको वॉश करके देखा है, तो मुझे विम के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि जैसे हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं ना, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही विम लिक्विड से भी ये जो हमारी कोम है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, जल्दी क्लीन हो जाएगी। और इनको मैंने थोड़ा देर के लिए सोक करके रख दिया था। आप आधा घंटा सोक करके रख दीजिए, इससे ना जो भी ऊपर के जो डर्ट रहता है वो निकल जाएगा। और ऐसे मैं ब्रशेस यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ऐसे ब्रश नहीं है तो आप सिंपली अपना कोई भी पुराना टूथब्रश जो है वो यूज़ कर लीजिए। टूथब्रश से भी बहुत ही अच्छे से और जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। तो मेरे पास ये वाले ब्रश अवेलेबल थे, इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और पर्टिकुलरली ये वाला जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, आपकी अगर कोई बारीक वाली कोम होगी ना तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। तो बस इसको मैं पानी में ही रख के
अच्छे से रब कर रही हूँ, तो ये जितना भी गंदगी है सब कोम का निकल जाएगा। तो ये चीज़ें भी हम लोग को क्लीन करने की बहुत ज़रूरत होती है। और एक दो बार किसी ने कमेंट भी किया था कि मैडम आपकी जो कोम है वो बहुत गंदी है। तो मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए और मैं सारी की सारी जो कोम है वो मैं क्लीन कर लूँ। इनको मैंने साइड में रख दिया था और मेरे पास और भी दूसरी कोम है जो मैं यूज़ कर रही थी क्लीन वाली। तो ये सबसे इजी तरीका है कोम्स को क्लीन करने का। जितना हो सके आप एक साथ इनको डाल दीजिए, तो ये एक साथ सोक हो जाएंगी, तो आपको क्लीनिंग में भी इजी रहेगा। बहुत ही आसानी से क्लीन हो गया है, आपको शायद दिख रहा होगा क्लियरली। और जितना भी इसमें गंदगी थी सब साफ़ हो गई है। अब ये वाली जो कोम है उसको तो हम लोग ऐसे इजीली ब्रश के हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे जो ब्रश रहते हैं, ब्रश में काफ़ी सारे जो हमारे बाल होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। तो आपको ना अलग से वो सब, जैसे ये वाला जो ब्रश है इसमें काफ़ी सारे बाल अटके हुए हैं, आपको ये बाल अलग से पूरा खींच खींच के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सोक करके रखिए, ये थोड़े लूज़ हो जाएंगे और जैसे ही आप इसको ब्रश से स्क्रब करने लगेंगे ना वो बाल पूरे बाहर आ जाएंगे और आप उसको ऐसे टिश्यू पेपर से खींच खींच के आप साइड में कर सकते हैं। तो एक एक अगर हम लोग बाल खींचते रहेंगे ना तो उसमें भी टाइम जाता है, वो सब आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सोकिंग के टाइम पे ही आप ब्रश के जो बाल हैं, इस दूसरे जो मैंने क्लीनिंग ब्रश यूज़ किया है उससे आप उसे पुल करके निकाल सकते हैं। और अच्छे से मेरी सारी की सारी कोम क्लीन हो गई है। मैंने इसे साफ़ पानी से वॉश कर लिया है और फिर एक टॉवल बिछाकर आप इन कोम्स को थोड़ा देर रख दीजिए, या फिर आप उसी टाइम इसे पोंछ के यूज़ भी कर सकते हैं। जो ब्रश होते हैं उनको अंदर तक सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इनको बस यहाँ पे हल्का सा वाइप करके इस टॉवल में ही रख दिया था। थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे तो फिर हम इन्हें यूज़ में ला सकते हैं। मैं अपनी किचन की क्लीनिंग बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वापस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इजी है। क्योंकि ना बहुत सारे लोग स्क्रब नहीं करते हैं अपने किचन के काउंटर टॉप को, इसीलिए वो डल हो जाता है। कुछ सालों में ही ना मतलब बहुत ज़्यादा स्टेन्स दिखने लगते हैं और एकदम डल सा दिखने लगता है। लेकिन जो मेरा किचन काउंटर टॉप है वो काफ़ी शाइनिंग है। देखिए, जब आप काम करते रहेंगे और ऐसे ही गीले कपड़े से बस उसको साफ़ कर देंगे तो उसमें शाइन नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने सिर्फ एक कपड़े से वाइप किया था, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि गंदा जो किचन था उसको सिर्फ वाइप करने से उसमें सफाई नहीं हुई है और उसमें वो शाइन नहीं आई है, तो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हर समय आपको डेली इसको क्लीन करने की ज़रूरत है और सिर्फ कपड़े से नहीं, आपको इसको स्क्रब करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन हमेशा शाइन करता रहे और उसका कलर डल ना हो, चाहे वो कोई भी कलर का हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रे हो, और या फिर ग्रीन मार्बल भी कई सारे लोगों के किचन में रहता है, तो ये बहुत अच्छे से शाइन करेगा। लेकिन आपको इससे एवरी नाइट या फिर एवरी डे आप दिन में एक बार ज़रूर इसको स्क्रब कीजिए। मैं रात के समय स्क्रब कर लेती हूँ क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं, इसलिए रात को एक बार जब मैं फाइनली पूरा क्लीन करके सोती हूँ उसके पहले मैं इसे अच्छे से स्क्रब करती हूँ और ये मेरा डेली का काम है। एक दिन भी अगर स्क्रब नहीं किए तो स्टेन्स आएंगे और बिलीव मी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा जो भी आप साबुन या सोप लिक्विड आप यूज़ करते हैं अपने बर्तन धोने के लिए, थोड़ा सा आप अपने काउंटर टॉप पे और अपने बर्नर पे डाल दीजिए और इसके बाद आप स्क्रब करके इसे अच्छे से वाइप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एफ़र्ट नहीं लगेगा। ये एक बार आपने अपने हैबिट में इसको शामिल कर लिया तो फिर आपकी जो क्लीनिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। स्पेशली आपका जो काउंटर टॉप है वो डल नहीं दिखेगा, और अगर वो डल हो गया है, उसमें शाइन बिल्कुल नहीं है, आप फिर भी कंटिन्यूसली आप डेली इसे स्क्रब करना स्टार्ट कर दीजिए। एक हफ्ते में आपको इसका डिफरेंस नज़र आने लगेगा। तो ये वाला आप ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिए अपने किचन की क्लीनिंग में, डेली कीजिए। बहुत अच्छे से आपका किचन का काउंटर टॉप और जो बर्नर है वो अलग से उसमें शाइन आ जाएगी और आप खुद ही फील करेंगे कि ये एक्चुअली में अब क्लीन होने लगा है। तो ये सिंपल तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरा जो काउंटर टॉप है वो हमेशा शाइन करता है क्योंकि स्क्रबिंग इसमें डेली होती है।
अगर आपने अपने किचन की क्लीनिंग इतनी सारी कर ली है और सिंक को गंदा छोड़ दिया है, फिर भी आपका जो किचन है ना वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है, सिंक को क्लीन करना, स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। और इसको तो जब भी आप बर्तन धोते हैं ना उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रब करके रख दीजिए, क्योंकि इसमें भी एक अलग सी शाइन आ जाएगी और इसमें कोई भी स्टेन्स नहीं आएंगे। आपको मेरा सिंक दिख रहा होगा, कहीं भी कोई भी स्टेन नहीं है, क्योंकि इसको भी मैं डेली अपने जो काउंटर टॉप है उसके साथ साथ इसको भी मैं स्क्रब करती हूँ। और इसको आप या तो आप तीनों टाइम कर सकते हैं जब भी आप बर्तन करते हैं, या फिर आप रात को एक बार ज़रूर से स्क्रब करके थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए आपके सिंक में, तो ये ब्लॉक भी नहीं होगा, यहाँ से कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे। और थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, क्योंकि पाइप में काफ़ी सारी चिकनाई रहती है, उसकी वजह से ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच आते हैं। तो अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो वो सारी चिकनाई, जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाएगी। प्लास्टिक का भी अगर आपका पाइप है तो वो भी, उसको भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रेनेज के पाइप्स रहते हैं वो इस तरह से बने रहते हैं कि गर्म पानी डालने से वो ख़राब नहीं होते या गलते नहीं हैं। आप ईज़िली आप वहाँ उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और फिर हॉट वाटर डाल के आपका जो सिंक का जो पाइप है, ड्रेनेज है, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। साथ साथ में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ करती हूँ उनको भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। अब इनको मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इतनी गंदी नहीं होती है डेली, तो वीक में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे लगे होते हैं, जैसे आजकल तो हम लोग एडिसिव हुक्स ये सब यूज़ करते हैं, तो हमारी जो टाइल्स रहती है, जो वॉल्स रहते हैं, उसके पीछे, ऑर्गेनाइजर्स के पीछे भी ये सारी चीज़ें गंदगी चिपक जाती है और जम जाती है। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको हटा के या तो वॉल क्लीन कीजिए, या जहाँ कहीं भी आप अपने ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं उस एरिया को भी आप क्लीन ज़रूर कीजिए। तो इससे भी आपका जो किचन है हमेशा साफ साफ दिखेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लीनिंग टिप्स आपको इजी लगी होगी, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि इजी टिप्स शेयर करूँ, जिससे कि आपके घर की साफ़ सफाई आसान तरीके से हो सके और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लेना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।